कैबिनेट विस्तार या कुछ और, ये चर्चा तब शुरू होती है जब नीतीश के खास अमित शाह से मिलते हैं। आप सभी दर्शकों को पता है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की इतनी नहीं बनती है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि अमित शाह बिहार की राजनीति में दखल अंदाजी करे। अब देखिए, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जैसे ही दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, वैसे ही तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है। नीतीश कुमार की एक तो आज यात्रा और दूसरी आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी की खबरें। राजनीति के जानकार इस बैठक को नीतीश सरकार में अगले कुछ दिनों में होने वाले संभावित कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे भविष्य की संभावनाओं को लेकर एक शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कैबिनेट का विस्तार इसी महीने में हो सकता है। अमित शाह से मुलाकात की जानकारी खुद संजय झा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी। संजय झा ने इस पोस्ट में लिखा है कि आज दिल्ली में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर देश हित एवं बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा का अवसर मिला। इस मुलाकात के बाद अब बिहार में कैबिनेट विस्तार की बात को और बल मिल सकता है। वर्तमान में बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित कुल 26 मंत्री हैं, जबकि नियमों के अनुसार यह संख्या अधिकतम 36 तक हो सकती है। एनडीए के फॉर्मूले के तहत रिक्त 10 पदों में से 6 जदयू और 4 बीजेपी कोटे से जाने की उम्मीद है। हालांकि अमित शाह से संजय झा की मुलाकात अटकलें तेज कर दी है। क्या सच में कैबिनेट विस्तार थी? क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी पता हो तो ये बात आपको पता होगा कि राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे होती है, ना कि खुलेआम। सूत्रों के अनुसार जदयू इस विस्तार के जरिए जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। वर्तमान कैबिनेट में राजपूत, दलित, भूमियार और कुशवाहा कुर्मी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इसलिए अब जदयू का फोकस उन वर्गों पर है जिन्हें जगह नहीं मिल सकी है। चर्चा है कि इस बार अति पिछड़े, निषाद, धानुक और वैश्य समुदाय के साथ साथ महिलाओं को भी मंत्री परिषद में स्थान दिया जा सकता है। जदयू नए चेहरे को मौका देकर आगामी चुनावों के मद्देनजर एक समावेशी राजनीतिक संदेश देने की तैयारी कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में कोई मंत्रियों पर विभागों का अतिरिक्त बोझ है। जदयू कोटे के विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 5 हैं विभाग, जदयू के विजय चौधरी के पास 4, वहीं बीजेपी के भी कई मंत्रियों के पास 2-2 विभाग हैं। इसके अतिरिक्त नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दे दिए हैं, तो उनका पद भी खाली हो गया है। खैर, अब संजय झा की नीतीश कुमार से मुलाकात बिहार में चर्चाओं पर जोर डालती है कि आखिर क्यों मिले। क्या कोई और रणनीति चल रही है? क्या नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की भी तैयारी हो रही है? इस तरीके की बातें अब खुलकर सामने आने लगी है, क्योंकि जो हो रहा है वो आप देखिए तो किस तरीके से संजय झा, हालांकि आज से नीतीश कुमार की यात्रा है और आज से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ यात्रा पर निकले हैं। जदयू के भी कई नेता हैं, तो ऐसे में जहां एक तरफ नीतीश की यात्रा पटना में, वहीं संजय झा और अमित शाह की मुलाकात बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म करती है। फिलहाल इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि यह मुलाकात क्यों हुई है और इस मुलाकात के पीछे क्या बड़े कारण हो सकते हैं? वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन राजनीति में मुलाकात आम नहीं होती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।